अभी हम पढ़ेंगे लिस्मानिया के बारे में। ठीक है, लिस्मानिया जो होता है यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेट्स, यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ है। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स और न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वेल डेवलप्ड रहता है। ठीक है, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस भी क्लियर रहता है, सेल ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है ठीक से, ऐसे पूरा पाया जाता है। ये पैरासाइट्स होता है पूरी तरह से। ठीक है, और ये पैरासाइट जो है डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब पूरे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट जो है वर्टिब्रेट्स होता है, ह्यूमन, डॉग, कैटल, हॉर्स, सीप, रोडेंट्स, कॉमेट्स, हायरेक्सेस, ये सब वर्टिब्रेट्स जो होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। और सेकेंडरी होस्ट जिसे वेक्टर और कैरियर बोला जाता है वो है फीमेल सैंड फ्लाइज। ठीक है, फीमेल सैंड फ्लाइज जीनस फ्लीबोटोमस, आर्जेंटाइप्स एंड जीनस लार्जोमिया। ठीक है, लिस्मानिया क्या होता है? यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेट्स, यूकैरियोटिक सेल होता है और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट जो है वर्टिब्रेट्स होता है, ह्यूमन, डॉग, कैटल, हॉर्स, शिप, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है फीमेल सैंड फ्लाई। ठीक है, फीमेल सैंड फ्लाई जो काटता है जब एक ह्यूमंस को और कैटल को, तब ये पैरासाइट जो होता है अंदर चला जाता है। ठीक है, फ्लीबोटोमस आर्जेंटाइप्स और फ्लीबोटोमस लार्जोमिया, ये 2 जीनस सैंड फ्लाई जो होता है इसके द्वारा ही ज्यादातर होता है। ठीक है, 93 सैंड फ्लाई स्पेसीज ऐसा पाया गया है जिसमें कि इस टाइप के पैरासाइट रह सकते हैं। ठीक है, इस पैरासाइट्स जब बाइट करता है कैटल को या ह्यूमन को, उसके सेलिवरी ग्लैंड में आ जाता है। ठीक है, उसके सेलिवरी, सैंड फ्लाई के सेलिवरी ग्लैंड में वो पैरासाइट रहता है। ठीक है, तो इंसेक्ट बाइट मतलब पैरासाइट कैसे हो, मतलब ह्यूमन कैटल इसको काटते भी है। कई बार क्या होता है, फ्रूट जूस जिसमें कि फ्रूट के जूस में इंसेक्ट बैठता है और उस फ्रूट जूस को हम लोग पी लेते हैं। प्लांट वेजिटेबल्स में बैठ जाता है, प्लांट जूस में बैठ जाते हैं और हम लोग उसको पी लेते हैं। ऐसे भी ये पैरासाइट्स जो है हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो 3 ट्रांसमिशन ऑकर वाया इंसेक्ट बाइट, फ्रूट जूस, प्लांट जूस, ये सब 3 इंपॉर्टेंट स्पेसीज लिस्मानिया का देखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे स्पेसीज पाया जाता है लेकिन 3 इंपॉर्टेंट स्पेसीज होता है जिससे बहुत ही भयंकर डिजीज होता है, जैसे लिस्मानिया डोनोवानी। ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी जो होता है लिम्फोइड, मैक्रोफेज, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो है इस सब में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, इंटेस्टाइन, लिम्फ ग्लैंड, ये सब चीजें जो है इसमें होता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसको बोला जाता है विसरल लिस्मेनियसिस। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पर इन्फेक्शन होता है लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा। ठीक है, ये पैरासाइट्स जो है इसमें इन्फेक्शन करता है। इसके अंडर में पड़ता है स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, इंटेस्टाइन, लिम्फ ग्लैंड, ये सब चीजें। तो इसको बोला जाता है विसरल लिस्मेनियसिस। दमदम फीवर, काला आजार बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फीवर को दमदम, कलकत्ता के एक जगह है दमदम, उस जगह में देखा गया था, कुछ सोल्जर के ब्लड में देखा गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम है दमदम फीवर। काला आजार, विसरल लिस्मेनियसिस, जो कि लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। लिस्मानिया ट्रॉपिका, लिस्मानिया ट्रॉपिका जो पैरासाइट्स होता है वो स्किन में इफेक्ट करता है। ठीक है, इससे जो डिजीज होता है उसको बोला जाता है क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस। स्किन में इफेक्ट करता है इसलिए क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस बोला जाता है।
अब देखेंगे लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस। ये स्पीसीज जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में, ओरल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन में, इंटेस्टाइन में, ये सब जगह में पाया जाता है। ठीक है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड्स। इस लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से क्या होता है? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ब्लड में ल्यूकोसाइट्स का नंबर कम होता जाता है। तो इसमें 2 स्टेजेस पाया जाता है। इस पैरासाइट का 2 स्टेजेस पाया जाता है। ठीक है। एक है प्रोमेस्टिगोट टाइप, दूसरा है एमेस्टिगोट टाइप। 2 फॉर्म में ये पैरासाइट पाया जाता है। लिस्मानिया कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें पाया जाता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। पूरे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। पहला होस्ट जो होता है वर्टिब्रेट्स होता है, जिसमें ह्यूमन, डॉग, कैटल, हॉर्स, सीप, रोडेंट्स ये सब आता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है सैंड फ्लाई, फीमेल सैंड फ्लाई ऑफ द जीनस फ्लीबोटोमस अर्जेंटाइप्स एंड जीनस फ्लीबोटोमस लार्जोमिया। इसके जो फीमेल सैंड फ्लाई होता है इसको बोला जाता है वेक्टर और कैरियर, क्योंकि ये फ्लाई जो काटता है जब ह्यूमंस, डॉग, कैटल ये सब को, उस समय इसके सेलिवरी ग्लैंड में आ जाता है। ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड से इंटेस्टाइन में चला जाता है सैंड फ्लाई के। 3 टाइप के लिस्मानिया पाया जाता है। तो लिस्मानिया डोनोवानी जो होता है वो ज्यादातर ह्यूमन को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पर इफेक्ट होता है, जैसे स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, इंटेस्टाइन, लिम्फ ग्लैंड्स ये सबको। इस डिजीज को बोला जाता है विसरल लिस्मानियासिस, दमदम फीवर, काला अजहर। ठीक है। लिस्मानिया ट्रॉपिका जो कि स्किन को इफेक्ट करता है, इससे जो डिजीज होता है उसको बोला जाता है क्यूटेनियस लिस्मानियासिस। लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी, म्यूकोक्यूटेनियस इंटेस्टाइन, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड्स। ब्लड के ल्यूकोसाइट्स के नंबर जो है कम होता जाता है। ठीक है। इसमें 2 स्टेजेस पाया जाता है। इस पैरासाइट्स का 2 स्टेजेस पाया जाता है। एक स्टेज को बोला जाता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म और लेप्टोमोनाड फॉर्म। ठीक है। और दूसरा फॉर्म जो होता है एमेस्टिगोट फॉर्म और लिस्मानियल फॉर्म। ठीक है। लिस्मानियल फॉर्म बोला जाता है, एमेस्टिगोट फॉर्म बोला जाता है, और दूसरे को प्रोमेस्टिगोट फॉर्म और लेप्टोमोनाड फॉर्म। तो बहुत ही ज्यादा पैथोजेनिक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पैथोजेनिक हीमोफ्लैजिलेट्स। पैथोजेनिक हीमोफ्लैजिलेट, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, पॉलीमॉर्फिक मतलब एक से ज्यादा जब स्टेजेस पाया जाता है तो पॉलीमॉर्फिक। ठीक है। ये होता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि एक बड़ा सा फ्लैजिला रहता है, बड़ा सा फ्लैजिला रहता है। इसका शेप कैसा होता है? लार्ज इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड, लार्ज इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड होता है। बहुत बड़ा लॉन्ग फ्लैजिला एंटीरियर एंड में पाया जाता है। न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट, बेसल बॉडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। बेसल बॉडी और बेसल ग्रेन्यूल्स जो रहता है उसी से फ्लैजिला निकलता है। ठीक है। बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। न्यूक्लियस क्लियर रहता है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें इसमें पाया जाता है। ठीक है। काइनेटोप्लास्ट जो है इलोंगेटेड होता है। तो एलिमेंट्री सैंड फ्लाई के एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, सैंड फ्लाई के गट में पाया जाता है जब सैंड फ्लाई बाइट करता है। ठीक है। तो उसमें उसके जो गट में पाया जाता है, इसके एलिमेंट्री कैनल में पाया जाता है, वो जिसको ये करेंगे, जिसको बाइट करेंगे उसमें पहुंच जाता है ये चीजें। ठीक है। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है इसको बोला जाता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म होता है इसको बोला जाता है एमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है। एमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है इसमें फ्लैजिला नहीं रहता, इसमें मोटाइल कवर रहता है और नॉन मोटाइल होता है, इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर मतलब
सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर ही रहता है ये। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सर्कल, ये जब बाइट करता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें चला जाता है ये, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है हीमोफ्लैजिलेट्स, पैथोजेनिक हीमोफ्लैजिलेट्स बोला जाता है, क्योंकि ये सब जगह में जब इन्फेक्शन करता है ये, बोन मैरो में, लिवर में, स्प्लीन में, फिर इंटेस्टाइन में, लिम्फ ग्लैंड, इस सब चीज़ों में जब इस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, उसके बाद उसमें डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, इस सब से इसको बोला जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम। फ्लैजिला रहता है इसमें, लेकिन अंदर रहता है, साइटोप्लाज्म में ही फ्लैजिला रहता है, काइनेटोप्लास्ट रहता है, बाहर की ओर ये दिखता नहीं है, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट, बेसल बॉडी, बाकी पूरी चीज इसमें जो रहता है उसमें वही रहता है, प्लस इसमें फ्लैजिला जो होता है बाहर निकला नहीं रहता, और इसमें फ्लैजिला बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। जब लिस्मानिया ब्रासिलियंसिस जो म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है उसे म्यूको ओरल लिस्मेनियसिस बोला जाता है। म्यूको ओरल लिस्मेनियसिस, क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस और स्पॉन्डा डिजीज बोलते हैं, ठीक है। चलो, लिस्मानिया दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, दूसरा होता है एमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है इस लंबा होता है, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है एंटीरियर एंड में, न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट, बेसल बॉडी, सब बहुत अच्छे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है, सब क्लियर रहता है, न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है मोटाइल फॉर्म होता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्टिव स्टेज बोला जाता है इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर पाया जाता है, ठीक है। और ये है एमेस्टिगोट, इसको लिस्मानियल फॉर्म भी बोला जाता है, नॉन मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजिला पाया नहीं जाता। ये इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर ये करता है, इन्फेक्शन करता है। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स होता है, एक ही न्यूक्लियस वाला फैगोसाइट्स होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। जब स्पिन, लिवर, बोन मैरो इस सब को इन्फेक्शन करता है तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन के बाद बाइनरी फिशन से जब इसकी संख्या बहुत बढ़ जाता है तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, उसके बाद इसका नंबर और बढ़ता जाता है, ठीक है। इन दिस वेक्टर, इस वेक्टर से, वेक्टर किसको बोलेंगे हम, सैंड फ्लाई को, ठीक है। सैंड फ्लाई जब प्रिवोटोमस इन द फाउंड इन लेप्टोमोनाट फॉर्म इन द इंटेस्टाइन, तो इसमें जब इन्फेक्शन करता है, मतलब जब ये बाइट करता है किसी ह्यूमन को या कैटल को, जब बाइट करता है तो उसमें क्या होता है, सोरनेस, मतलब उस जगह में उस जगह के आसपास जो जगह बाइट करता है उसके आसपास की जगह जो होता है फूल जाता है, ठीक है। फूलने के बाद उसमें कुछ लिसन या पैचेस दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है, उस जगह में घाव हो जाता है, ठीक है। पहले वो जगह जो होता है उसमें दर्द होता है, उसके बाद वो जगह फूल जाता है, फिर उस जगह में लिसन और पैचेस टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फिर उसमें घाव हो जाता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कैसा होता है, जैसे ट्रांसमिशन ऑकर इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट किया, इंसेक्ट काटा, है ना, काटने के बाद क्या होता है, जिसको काटेंगे, जैसे मैं ह्यूमन को काटेंगे तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट रिपीटेड बाइनरी फिशन, काटने के बाद उस जगह में जाने के बाद इसका बाइनरी फिशन बहुत ज्यादा होता रहता है, ठीक है। बाइनरी फिशन हम लोग जानते हैं, ये 1 से 2, 2 से वो सेल डिवीजन करके बहुत सारे संख्या में अपने आप को बढ़ा देता है, ठीक है। जो बहुत संख्या में पैरासाइट बढ़ जाएगा तो उसके होस्ट सेल जो होता है, जैसे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इस सब जगह में ये सबसे पहले इफेक्ट करता है। होने के बाद जब ये बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाता है तो ये बस्ट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है, सेल जो है उसमें इन्फेक्शन करता है तो सेल फट जाता है और पूरे जितने भी पैरासाइट्स है बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाहर निकल के क्या करेगा, ये फेरिंग्स को, इंटेस्टाइन को, इस सब जगह को
इसके रास्ते को पूरा बंद कर देता है। इतना संख्या में हो जाता है, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, ये सब बंद हो जाता है, इसके रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड होता है, सेलिवरी ग्लैंड से इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाके जो फेरिंग्स होता है वो सब चीज़ों को पूरी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद इसका जो मेटामॉर्फिस हो जाता है और चेंज हो जाता है, लेप्टोमोनाड फॉर्म में आ जाता है। सबसे पहले इस फॉर्म में अंदर जाता है, जैसे सैंड फ्लाई बाइट करेगा तो इस फॉर्म में एमेस्टिगोट फॉर्म में अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जाके बहुत सारे सेल डिवीजन करके बहुत सारी संख्या को बढ़ाते हैं और सेलिवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन, इस सब चीजों को इतने संख्या में बढ़ने से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज होके इससे फ्लैजेला निकलता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। पहले ओवल शेप और राउंड शेप होता है, फिर लंबे हो जाते हैं, इसमें फ्लैजेला निकलता है, मेटामॉर्फोस हो जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फोस होने के बाद लेप्टोमोनाड स्टेज में भी ये मल्टीप्लाई करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन की तरह, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करके अपने संख्या को फिर बढ़ाते रहते हैं। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाता है, कॉम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेन। जिस ऑर्गेन में इंसेक्ट इन्फेक्शन किया उस ऑर्गेन में इतने ज्यादा संख्या में बाइनरी फिशन में बढ़ जाता है कि उस जगह पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और इस समय फ्लाई जो है, जब सैंड फ्लाई फिर काटते हैं, फिर बाइट करते हैं, तो उस समय ब्लड जो है अंदर और आ जाता नहीं है, उसी में इसोफेगस को पार ही नहीं कर पाता, ब्लड फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा रिपीटेड डिवीजन करके बढ़ जाता है और उस ऑर्गेन, जिस ऑर्गेन में इन्फेक्शन करते हैं उस ऑर्गेन्स में इतना ज्यादा भर जाता है, उस ऑर्गेन्स को पार करके और कुछ जा नहीं पाता। जैसे खाना खाएंगे तो खाना भी उस ऑर्गेन को पार करके जा नहीं पाएगा, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले जब लाइफ ट्रांसमिशन होता है, इंसेक्ट जब बाइट करता है फ्रूट जूस में, या इंसेक्ट काट दिया, फ्रूट जूस को खा लिया, जिस फ्रूट जूस में वो सैंड फ्लाई बैठते हैं, प्लांट जूस में सैंड फ्लाई बैठते हैं, उस प्लांट जूस को हम लोग पी लिए, तो क्या होता है, वो पैरासाइट अंदर चला गया। ठीक है, अंदर जाने के बाद पहले सेलिवरी ग्लैंड से इंटेस्टाइन, फिर इसोफेगस, ये सब में गए। जाने के बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारा डिवीजन करेगा, बहुत सारा बाइनरी फिशन से डिवीजन करेगा, डिवीजन करके उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में पूरे भर जाता है। भरने से क्या होता है, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हम लोग जब खाना भी खाएंगे, खाना नीचे तक जा नहीं पाता, इस जगह में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इस जगह इन्फेक्शन करके पूरी जगह को इतना ज्यादा खराब कर देता है, बस्ट हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरे शरीर में चला जाता है। तुरंत इलाज जरूरी होता है, नहीं तो लोग मर जाएंगे। ठीक है, होस्ट सेल अल्टीमेटली बस्ट हो जाता है, पैरासाइट रिलीज हो जाता है बाहर और ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एक का मतलब उसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है सैंड फ्लाई का। सैंड फ्लाई में जो पैरासाइट्स रहता है उसका मेटामॉर्फोसिस होके जब गोल इस टाइप का एमेस्टिगोट फॉर्म में रहता है, वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में आ जाता है, वो लंबे हो जाता है, उससे फ्लैजेला निकल जाता है और बाकी तो चेंजेस आ जाता है। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड हो जाता है, उसमें फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करके वो संख्या में बढ़ाते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ऑर्गेन में। जिस ऑर्गेन में डेवलप होता है वो पूरी तरह से ऑर्गेन को खराब कर देता है, ऑर्गेन में ठीक से कुछ सप्लाई होने ही नहीं देता। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट जितना भी बाइट करे, इंसेक्ट बाइट से भी क्या होगा, खाना जो है फिर वापस आ जाएगा, वो अब अंदर की ओर जा नहीं सकता, क्योंकि पूरा ऑर्गेन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इस टाइप से लिस्मानिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है।